वर्ष 2021 में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन पूरे देश की निगाहें बंगाल के विधानसभा चुनाव पर है। भारतीय जनता पार्टी का भी पूरा जोर बंगाल विधानसभा चुनाव पर ही है। पार्टी के लगभग 1 दर्जन बड़े नेता जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर महीने 2 बार बंगाल का दौरा करेंगे चुनाव तक। वह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, सभाओं को भी संबोधित करेंगे। हालांकि पार्टी ने एक बड़ा निर्णय और लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता है, बंगाल में किसी चुनावी सभा को संबोधित नहीं करेंगे। जेपी नड्डा अभी हाल ही में बंगाल का दौरा करके वापस गए हैं और अमित शाह एक बार फिर 30 और 31 जनवरी को बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी की इस कवायद का कितना लाभ उसे मिलेगा यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से काफी उत्साहित नजर आ रही है। 2019 में पार्टी को राज्य में 18 सीटें मिली थी और उसका वोट प्रतिशत 40 था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस से 4 सीटें उसकी कम थी। वोट प्रतिशत भी तृणमूल कांग्रेस से लगभग उसका 3% कम था। लेकिन लोकसभा चुनाव को यदि आधार मान करके हम विधानसभा चुनाव के परिणाम का आकलन करने लगे तो यह शायद जल्दबाजी होगी। इसके लिए हम 2014 के लोकसभा चुनाव और 2016 के बंगाल के विधानसभा चुनाव को भी देखें। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर कामयाबी मिली, जिसमें एक दार्जिलिंग थी और एक आसनसोल। दार्जिलिंग में तब पार्टी को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता विमल गुरुंग का समर्थन था, लेकिन अब विमल गुरुंग तृणमूल कांग्रेस के साथ है। 2014 में पार्टी को 17% वोट मिला था, लेकिन जब 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी का वोट प्रतिशत घट करके 10 रह गया था। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे के नाम पर लड़ा गया था, जबकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था। जबकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का करिश्मा बरकरार था। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या बंगाल में यही है कि उसके पास ममता बनर्जी के कद का कोई चेहरा अभी बंगाल में नहीं है। फिलहाल भाजपा ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में लगा दी है। चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है। हम आपको पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात से निरंतर अवगत कराते रहेंगे। यदि यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। यदि खबर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।